Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep and in this video we will study dosage form. So let's see dosage form क्या होती है। तो डोसेज फॉर्म से हमारा मतलब है कि जो हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वो किस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर हम एडमिनिस्टर करा रहे हैं। जैसे कि अब जो हम मेडिसिन लेते हैं लाइक टैबलेट लेते हैं या फिर हमारा जो क्या होता है लिक्विड में सिरप होता है, ठीक है, तो दोनों क्या है अलग फॉर्म की डोसेज फॉर्म होती है, ठीक है। टैबलेट जो है सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है और जो सिरप होता है वो लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो और दोनों क्या है एक्ट सेम करते हैं, उनके अंदर एक ही ड्रग होता है, तो वो उनकी सिर्फ डोसेज फॉर्म अलग है, ठीक है। तो वो होती है हमारी डोसेज फॉर्म की किस फॉर्म में हम हमारी बॉडी के अंदर उस ड्रग या उस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करा रहे हैं, किसी भी मेडिसिन को हम एडमिनिस्टर करा रहे हैं उसको बोलते हैं हम डोसेज फॉर्म। सो देखो, डोसेज फॉर्म आर द फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म इन विच दे आर एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट। तो क्या है कि जो एक फार्मास्यूटिकल ड्रग या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम क्या जिस फॉर्म में हम उसको एक पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कराते हैं, एक पेशेंट को खिलाते हैं, देते हैं उसको, ठीक है, तो जो वो फॉर्म होती है मेडिसिन की उसका हम क्या बोलते हैं डोसेज फॉर्म बोलते हैं। इट जनरली रिगार्डेड एज मेडिसिन। तो एक डोसेज फॉर्म के हम क्या बोलते हैं मेडिसिन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी मेडिसिन होती है वो किन चीज़ों से बनी होती है, बेसिकली दो चीज़ें होती है हमारी एक मेडिसिन में, ठीक है। मेडिसिन और ड्रग में यही देखो, मेडिसिन और ड्रग में भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सो देखो, जो हमारी मेडिसिन होती है, ठीक है, या फिर हमारी जो क्या है डोसेज फॉर्म, ठीक है, तो उसके बीच का डिफरेंस देखो मेडिसिन के और ड्रग का। तो जो एपीआई होता है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको हम क्या बोलते हैं ड्रग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ड्रग बोलते हैं। ये ड्रग क्या होता है मेन कंपोनेंट होता है एक मेडिसिन के अंदर का, जो कि एक सिंगल केमिकल है, ठीक है, जो इफेक्ट करता है अपना पर्टिकुलरली किसी भी डिजीज पे, ठीक है। जैसे कि आपको फीवर है तो फीवर में आपके ऊपर पैरासिटामोल भी होती है एक ड्रग, ठीक है, जो कि उसके ऊपर इफेक्ट डालेगी, ठीक है। उसके साथ में हमारे क्या होते हैं एक्सीपिएंट्स, ठीक है, एक्सीपिएंट्स, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं एडिटिव्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एडिटिव्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एडिटिव्स भी बोलते हैं। तो देखो एडिटिव्स ये क्या होते हैं, ये इनर्ट होते हैं और ये सिर्फ ड्रग के साथ ऐड होते हैं एक मेडिसिन के अंदर, उसको अच्छे से हम पैलेटेबल कर सके, मतलब उसको अच्छे से खा सके, ठीक है। तो एडिटिव्स वो पार्ट होता है जैसे कि कोई ड्रग है, उस ड्रग का टेस्ट जो है क्या है बिटर है, कड़वा टेस्ट है, तो उस टेस्ट को मास्क करने के लिए जो हम फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, तो वो एक क्या है हमारा एक्सीपिएंट है, ठीक है, ओके। सो देखो अभी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई, जिसको हम क्या बोलते हैं ड्रग भी बोलते हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या होता है वो। एपीआई और ड्रग इज अ मेन पार्ट ऑफ ए मेडिसिन दैट एक्चुअली प्रोड्यूस इफेक्ट, ठीक है। जो हमारा ड्रग होता है या फिर जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, मतलब देखो नाम में पता चल रहा है, जो कि अपना एक्टिवली एक फार्मास्यूटिकल जो इफेक्ट होता है वो देता है, एक्टिवली फार्मास्यूटिकल इफेक्ट देने वाला जो इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, किसी भी डिजीज पर, तो वो होता है हमारा ड्रग या फिर एपीआई बोलते हैं। इज अ मेन पार्ट ऑफ अ मेडिसिन, मेन पार्ट होता है मेडिसिन का दैट एक्चुअली प्रोड्यूस इफेक्ट, तो किसी भी डिजीज पे वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एक्चुअल में ही, ठीक है। तो बाकी चीजें उसके बाद देखो, इट इज अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन डायग्नोसिस करने में भी हेल्प करते हैं, ट्रीटमेंट करने में भी, किसी भी डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ठीक है, तो हम ड्रग का यूज करते हैं। उसके बाद देखो हमारा क्या है एक्सीपिएंट। सो देखो नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक्सीपिएंट्स, और इनको हम क्या बोलते हैं एडिटिव्स भी बोलते हैं। जो एडिटिव्स से मतलब समझ रहे हो कि जो ड्रग के साथ मेडिसिन बनाने के लिए हम कुछ कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, जो कि क्या है इनर्ट होते हैं, कोई भी फार्मास्यूटिकल इफेक्ट नहीं देते हैं। सो देखो एक्सीपिएंट्स आर द इनर्ट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब कि इनर्ट की क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो न्यूट्रल होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, ठीक है, कि कोई भी एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट तो है वो, बट वो क्या कुछ भी ऐसा इफेक्ट नहीं देता है किसी भी डिजीज के ऊपर, ओके। उसके बाद दैट आर यूज्ड इन अ ड्रग फॉर्मुलेशन, और क्या ड्रग फॉर्मुलेशन में इनको यूज करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं इसको। इट डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द थेरेपेटिक एक्शन ऑफ ड्रग और एपीआई जो हमारा होता है, ठीक है। तो जो हमारा ड्रग होता है ना, ड्रग के एक्शन पे ये इफेक्ट नहीं डालती है कि उसके इफेक्ट को ज्यादा कर दे या फिर कम कर दे, कुछ नहीं करती, न्यूट्रल रखती है। जैसे कि हमारे एग्जांपल है फ्लेवरिंग एजेंट, किसी भी ड्रग का टेस्ट क्या है कड़वा है, बीटर है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या डालते हैं फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, कोई भी अलग फ्लेवर की टेस्ट आ जाए मेडिसिन की और अच्छे से खा ले, ठीक है।
और क्या है, प्रिजर्वेटिव्स, उसको सेफली बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, ठीक है, सो कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें भी वो खराब ना हो, ठीक है। और क्या है, स्वीटनिंग एजेंट भी डालते हैं, उसको मिठास बढ़ाने के लिए स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं। ओके, लेट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, नीड ऑफ डोसेज फॉर्म, जो हमारी मेडिसिन होती है उसकी नीड क्यों है, किसी भी शेप में हम मेडिसिन को देते हैं, किसी भी फॉर्म में हम मेडिसिन को देते हैं, उसकी नीड क्या है। देखो, टू प्रोवाइड एक्यूरेट डोज, डोज क्या होता है, किसी भी मेडिसिन का जो हम ड्रग का अमाउंट लेते हैं एक पेशेंट को देने के लिए, ठीक है। जैसे हमारे 500 mg 250 mg की जो भी मेडिसिन होती हैं, तो उनमें क्या होता है, एक्यूरेट अमाउंट होता है। इसीलिए क्या है, जो हमारी डोसेज फॉर्म होती है, अब लाइक टैबलेट जो होती है, टैबलेट में हमारी क्या एक्यूरेट डोसेज होती है, आप सीधा पैकेट से निकाल के खा लेते हो, आपको उसको क्या है मेजर करने की नीड तो नहीं पड़ती ना, तो इसीलिए क्या है एक्यूरेट डोज में भी वो हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, उसके अंदर जो हमारे एडिटिव्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स हम डालते हैं, किस लिए डालते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर से कोई भी कंटामिनेशन आ रही है या फिर कोई भी जो क्या है इम्प्योरिटी आ रही है उनसे बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मास्किंग, टेस्ट एंड कलर, तो अब जो हमारी मेडिसिन बनाते हैं हम, ठीक है, अगर किसी ड्रग को हम ऐसे ही खा ले, उसका टेस्ट करवाया तो वो अच्छे से हम खा नहीं पाएंगे। बट अगर हम उसको एक डोसेज फॉर्म बनाते हैं, उसकी मेडिसिन बनाते हैं, फिर सिरप बनाते हैं, उसके अंदर हम फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं, उसके टेस्ट को एक अच्छा टेस्ट बना देते हैं, ठीक है, बीटर से अच्छे टेस्ट भी बना देते हैं फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट डाल के, जिसकी वजह से क्या है उसको हम अच्छे से खा सकते हैं। उसके बाद क्या है, टू इजिली एडमिनिस्टर द ड्रग इनसाइड द बॉडी, और किसी भी ड्रग को अच्छे से हम खा सके, ठीक है, अच्छे से बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करा सके, इसलिए हमारी डोसेज फॉर्म की नीड है। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, तो हमारी डोसेज फॉर्म कितने तरीके की होती है। सो डोसेज फॉर्म आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि जो हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कि हम जो ड्रग होता है उसको अपनी बॉडी के अंदर कैसे एडमिनिस्टर करा रहे हैं, कैसे उसको ले रहे हैं। उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म, और क्या है फिर वो जो हमारी अपीयरेंस में कैसी है, फिजिकल फॉर्म कैसी है उसकी, हमारी ड्रग मेडिसिन की, ठीक है। सो नेक्स्ट, सो देखते हैं वन बाय वन। सो देखो डोसेज फॉर्म किस पे, सबसे पहले क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से हम अपनी बॉडी के अंदर उस ड्रग को एडमिनिस्टर करा रहे हैं। सो फर्स्ट क्या है, ओरल, ओरल मतलब कि जो माउथ के थ्रू हम ले रहे हैं। तो कौन सी मेडिसिन आती है हमारी, टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं, सिरप्स, सस्पेंशंस, इमल्सन्स, और जो पाउडर के फॉर्म में हम लेते हैं मेडिसिन। अब क्या हमारी रेक्टल, ठीक है, जो हम एनस के थ्रू लेते हैं, ठीक है। सो क्या आती हैं, सुपोजिटरीज होती हैं, ऑइंटमेंट्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, जेल्स होती हैं। उसके बाद क्या है, टॉपिकल, टॉपिकल क्या होती हैं, जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो वो डोसेज फॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, ऑइंटमेंट्स, फिर क्या है, क्रीम, पेस्ट, लोशन, जेल्स, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है, हम इनको स्किन पे अप्लाई करके और ये हमारे इफेक्ट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेरेंट्रल डोसेज फॉर्म, ये कौन सी होती हैं, जो हम इंजेक्शन के थ्रू हम अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एडमिनिस्टर कराते हैं इंजेक्शन के थ्रू। तो देखो इंट्रावेनस, जो हमारी क्या होती है, इंट्रावेनस जो हमारी वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, उनके अंदर इंट्रामस्कुलर, ठीक है, जो हमारी मसल्स होती हैं उनके अंदर इंट्राकार्डियक, और लास्ट वन क्या हमारा, इंट्राडर्मल, हमारी जो स्किन की लेयर्स होती हैं उनके अंदर इनको हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये होती है हमारी पेरेंट्रल, जो इंजेक्शन की हेल्प से हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। नेसल, अब नेसल कौन सी, जो हम नोज के थ्रू लेते हैं, तो नेजल ड्रॉप्स, नेजल स्प्रे और एरोसोल्स। उसके बाद क्या है हमारी ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक जो होती है हमारी आईज के लिए होती है, ठीक है। सो आई ड्रॉप्स या फिर ऑप्थेल्मिक जेल्स, ठीक है। तो ये होती है हमारी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह, ठीक है। नेक्स्ट जो क्या है हमारा डोसेज फॉर्म, फिजिकल फॉर्म, जो उनकी अपीयरेंस होती है, फिजिकली जो उनकी फॉर्म होती है उसके बेसिस पे है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है हमारी सॉलिड डोसेज फॉर्म, जिनकी क्या है फिजिकली अपीयरेंस क्या है उनकी, वो सॉलिड है, ठीक है। तो देखो सॉलिड आगे दो तरीके से होते हैं, यूनिट और बल्क। यूनिट में देखो टैबलेट्स, कैप्सूल्स और पिल्स। यूनिट मतलब कि जो इसमें हमारे ड्रग होता है वो एक मतलब कि पैक होता है, एक बहुत सारे पार्टिकल्स उसके पैक हो रखे हैं। जैसे एक टैबलेट में क्या होता है, सभी एक चीज में बाइंड होते हैं, ठीक है, एक टैबलेट में सभी ड्रग्स के बाइंड होते हैं, तो वो क्या होता है कि यूनिट में लेते हैं, हम एक साथ ले लेते हैं। अब बल्क में क्या है, हमारे जो है फाइन पाउडर्स होते हैं, ठीक है, फाइन पाउडर्स। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स जो हैं वो थोड़े मोटे पार्टिकल्स होते हैं पाउडर के, फाइन बहुत बारीक पार्टिकल होते हैं, ये थोड़े क्या होते हैं
मोटे पार्टिकल्स के पाउडर होते हैं। डेंटिफ्राइजेस देखो, जो आपको पता होगा, मंजन बोलते हैं हम, ठीक है। तो दांत की सफाई करने के लिए जिनको हम पाउडर का यूज करते हैं वो होते हैं डेंटिफ्राइजेस, जो हम अपने टूथब्रश से लगा के, ठीक है, यूज करके हम अपने टीथ्स की क्लीनिंग करने के लिए यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे डेंटिफ्राइजेस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हम बल्क में होते हैं और इनकी जो क्या है अमाउंट हम क्या है अच्छे से नहीं कर सकते, अनइक्वल अमाउंट ले लेते हैं हम इनका। बट यूनिट में क्या होता है, एक टैबलेट निकाली, टैबलेट में हमें पता है इतना अमाउंट होता है ड्रग का और उसको सीधा एडमिनिस्टर कर लेते हैं। बट पाउडर्स में क्या होता है, हमारा ऐसे क्वांटिटी में थोड़ा झोलमोल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो देखो इसमें हमारी दो तरीके की होती हैं, एक है हमारा बाइफेजिक और एक है हमारा मोनोफेजिक। तो देखो मोनोफेजिक, मोनो का मतलब होता है एक, फेज का मतलब होता है जिस फेज में, फेजिक मतलब फेज, ठीक है, उसके अंदर कितने फेज हैं। तो उसके अंदर क्या है, एक ही फेज होता है। जैसे कि हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारा क्या है, हमने पहले डाला पानी, ठीक है, तो ये क्या एक सिंगल फेज हो जाता है, ठीक है, ये क्या हमारा मोनोफेजिक है, सिंगल फेज है। अब वहीं पे बाइफेजिक क्या होते हैं, जिनके अंदर दो फेज बन जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर दो फेज बन जाते हैं। अब देखो, अब ये पानी था, इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, ऑयल भी डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं। और जिसके वजह से कैसे बन जाएगा ये, अब देखो ये ऑयल को थोड़ा डार्क कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो जो ऑयल होता है वो उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, किसके, वाटर के, और ये हमारे नीचे क्या है, वाटर, ठीक है। तो देखो दो फेज बन गए ना, ये दो फेज बन गए, तो इसको हम बोलते हैं बाइफेजिक। अब ये कितने तरीके होते हैं, ये दो ही होते हैं, एक होता है इमल्शन और सस्पेंशन। बाइफेजिक होते हैं दो, इमल्शन और सस्पेंशन। और मोनोफेजिक कौन से होते हैं, सिरप्स, एलिक्सर, लोशन, आई ड्रॉप्स। देखो जो हम आई ड्रॉप्स डालते हैं आंखों में, तो वो क्या होती हैं, उनके अंदर सिंगल फेज होता है मोस्ट ऑफ, ठीक है। सिरप्स होते हैं, एलिक्सर्स होते हैं, ठीक है, लोशन, तो वो क्या होते हैं, उनके अंदर सिंगल फेज होता है। और अब हमारी आती है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। वो डोसेज फॉर्म जो क्या है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में आती है, ना ही तो वो सॉलिड होती है ना ही वो लिक्विड होती है, ठीक है। तो देखो ये भी दो तरह की होती है हमारी, इंटरनल और एक्सटर्नल। सो देखो इंटरनल में हमारी सुपोजिटरीज आती हैं, इनको हम क्या है रेक्टल के थ्रू एडमिनिस्टर कराते हैं। और एक्सटर्नली क्या है, जो हम क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स, ऑइंटमेंट, मोस्ट, इन सभी को हम क्या कैसे कर लेते हैं, स्किन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी डोसेज फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।